आज मैं आपको ले चलता हूं धारचूला के जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में। स्वर्गीय जवाहर सिंह नबियाल के नाम से जो स्टेडियम बना है उसकी क्या गत है, आज की स्थिति में स्टेडियम को किस तरह के सुधार की आवश्यकता है और स्टेडियम में क्या क्या चीज़ों की आपूर्ति होनी जरूरी है। धारचूला के दर्जा राज्य मंत्री, धारचूला के विधायक, धारचूला के ब्लॉक प्रमुख और नगर पालिका धारचूला से मैं आशा ही नहीं अपितु विश्वास करता हूं कि इस स्टेडियम की दशा सुधारने का प्रयास वो लोग अवश्य करेंगे। मैं इस वक्त जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम धारचूला में मौजूद हूं और धारचूला स्टेडियम में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कितनी खामियां भी हैं और कुछ अच्छाइयां भी हैं। अच्छाइयों के नाम पर यहाँ पर एक बास्केटबॉल का ये बहुत सालों बाद लगा दिया गया है। ये एक टूटा हुआ पड़ा था लेकिन अब इसको जोड़ दिया गया है, तो बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के लिए ये यहाँ पर इंतजाम कर दिया गया है। लेकिन कुछ खामियां ये हैं, स्टेडियम की जो स्थिति है, देखिए रंग रोगन के अभाव में स्टेडियम पूरी तरह से प्रभावित लग रहा है। हम अभी आपको स्टेडियम के अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे कि स्टेडियम में आखिर क्या कमियां रह गई हैं, स्टेडियम में बाथरूम, टॉयलेट वगैरह किस तरह से हैं, स्टेडियम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जरूरत की चीज़ें स्टेडियम में किस तरह की होनी चाहिए। ये मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक बार स्टेडियम के अंदर आने का कष्ट करें और दिखाएं स्टेडियम में आखिर देखिए किस तरह का स्टेडियम का दरवाजे की स्थिति हो चुकी है। स्टेडियम में देख रेख का अभाव महसूस हो रहा है और स्टेडियम में ऐसा लग रहा है कि खेल विभाग सोचनी प्रश्न के साथ खड़ा है कि आखिर इसके लिए कहां से इंतजाम किया जाएगा। अब हम आपको ले चलते हैं अंदर, स्टेडियम के अंदर के जो दृश्य हैं वो भी हम आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। अंदर चलते हैं, आइए। ये स्टेडियम में हम आगे बढ़ चुके हैं और अभी स्टेडियम के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। ये स्टेडियम में बैठने का इंतजाम किया गया है, यहाँ पर लोग आते हैं और बैठते हैं और खिलाड़ियों का यहाँ पर। अब ये स्टेडियम का मुख्य प्रवेश द्वार है जो हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर एक बैडमिंटन कोर्ट भी अंदर आपको दिखाने का कष्ट करूंगा मैं, और साथ में सबसे बड़ी बात है कि जो ये शौचालय है, जो स्टेडियम में शौचालय बने हैं, इनको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि शौचालयों की स्थिति कैसी है। ये बंद करे गए हैं, शौचालय खुले नहीं है, स्थितियाँ आपको हम दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये शौचालय यहाँ पर अभी खोला गया है और ये शौचालय की स्थिति है। अंदर आके आप देख सकते हैं इस शौचालय के जो मूत्रालय हैं उनकी स्थिति बहुत गंदी है, उनको ठीक करने की नितांत आवश्यकता है। टॉयलेट्स भी टूटे हुए हैं, पानी का भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अभाव है। ये देखिए पानी बिल्कुल भी किसी में भी पानी नहीं है, स्थिति थोड़ी सी विकट है। खिलाड़ी यहाँ खेलने के लिए आते हैं, उनके लिए शौच की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था होनी नितांत आवश्यक है। ऊपर की स्थिति भी इससे गंभीर है, इसलिए हम खेल विभाग से निवेदन करेंगे, क्षेत्र के लोगों से निवेदन करेंगे कि इस बात को भी प्रमुखता से उठाया जाए। आज डिजिटल न्यूज ने एक पड़ताल की है, एक जांच की। आइए हम आपको ले चलते हैं स्टेडियम के, इंडोर स्टेडियम के अंदर। ये देखिए बैडमिंटन कोर्ट को अपनी प्रतिभा से लोगों ने संवार रखा है, क्योंकि यहाँ पर बैडमिंटन के काफ़ी खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर बैडमिंटन खेलते हैं और बैडमिंटन का काफ़ी यहाँ पर जोर देखा गया है। बैडमिंटन कोर्ट साफ सुथरा दिखाई दे रहा है और बैडमिंटन कोर्ट के अंदर की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद है, लेकिन कई जगह फर्श टूट गया है, फर्श की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है। हम आपको दिखाएंगे कि फर्श की स्थिति कितनी खराब है। आइए बैडमिंटन कोर्ट के अंदर चलते हैं। ये देखिए बैडमिंटन कोर्ट के जो फर्श है, मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाएं। इस तरह से ये फर्श डैमेज हो चुके हैं, इनको भी बनाना जरूरी है। किसी का पैर अगर चला जाएगा तो फर्श में दिक्कत हो सकती है। बैडमिंटन कोर्ट वाकई लाजवाब बना रखा है, हम इसमें तारीफ करते हैं कि बैडमिंटन कोर्ट अच्छा बना है, खेलने के लिए उपयुक्त है। इसके ऊपर के इंतजाम भी सही कर रखे हैं। विद्युत व्यवस्था, अभी विद्युत नहीं है लेकिन विद्युत व्यवस्था भी यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको इस तरह से धारचूला में जो हर इवेंट्स होते हैं उस स्टेडियम में होते हैं। स्टेडियम की भारी साज सज्जा की भी आवश्यकता जरूरी है, शौचालय की आवश्यकता भी जरूरी है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरह से खेल विभाग शौचालय इत्यादि बनाकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करे। जैसे आपने बैडमिंटन कोर्ट बनाया है उसी तरह से अन्य यहाँ पर कोर्ट भी बनाए जाएं, साथ ही कोच की व्यवस्था भी यहाँ पर निरंतर की जाए। कोच की मांग लगातार धारचूला में हो रही है। क्रिकेट यहाँ पर लोग खेलते हैं, ताइक्वांडो यहाँ पर खेलते हैं, बैडमिंटन यहाँ पर खेलते हैं, लेकिन कोच के नाम पर धारचूला का स्टेडियम जीरो है। बहुप्रतीक्षित जॉलजीबी की लॉटरी यानी कि लक्की ड्रॉ का इनाम घोषित हो चुका है। लगातार इनामों की बौछार जॉलजीबी, तितरी, वल्थी, लोहाघाट, जबलपुर के साथ साथ धारचूला, रांची इत्यादि गई है, लेकिन लाजवाब इनाम स्कूटी मारछा गांव पहुंची है।
आपको बता दें कि किस तरह से ये कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया। एक बॉक्स में लॉटरी के सारे टिकटों को मिलाया गया और उनको खूब मैश किया गया, हिलाया गया, डुलाया गया। उसके उपरांत लक्की ड्रॉ को खोला गया। संचालन मंच का करण सिंह थापा व शंकर भट्ट ने किया। आज इसके मुख्य अतिथि जल संस्थान के जेई थापा जी मौजूद थे। धीरू धर्मसत्व की अध्यक्षता में उक्त लक्की ड्रॉ का आज समापन हो गया। समापन में सारी पारदर्शिता के साथ लक्की ड्रॉ में लोगों को 50 रुपए में स्कूटी तक के उपहार, वॉशिंग मशीन, एलईडी, आयरन प्रेस व गर्म पानी की रॉडें इत्यादि प्राप्त हुई हैं। लक्की ड्रॉ में काफी मात्रा में लोग मौजूद रहे। अब हमारे आज के चीफ गेस्ट भी हैं, यही साहब स्कूटी की गाड़ी आ रही है। बंद कर दो। नाइस बन जाए क्या भाई? ला दो यार, मजा आ जाए प्लीज। यहाँ से आओ लो और देव बाबू दोनों मिले ला दो यार। ताला नहीं गिरना नीचे, बस ढक्कन देखना, बस ढक्कन देखना, ढक्कन। हाँ भाई जी उसका न डाल दो, उनको पास इसको भी डाल। चलो कौन कर नहीं ले आप प्लीज आओ, निकालेगा कोई लाएंगे ये कोई बात। ऊपर जा रहा हूँ नया बस्ती और साली इसमें ताल लगा साली साल नहीं मार्च साल पहला इनाम उनको जाता है जुपिटर टॉप मॉडल स्कूटी और वॉशिंग मशीन जाता है आपका अनीस बोनार। नया बस्ती और साली इसमें ताल लगा साली पर्यावरण की दृष्टि से ब्यास वैली सबसे मनमोहक, स्वास्थ्यवर्धक, धार्मिक आस्था का एक सरोवर है। बता दें कि उक्त क्षेत्र को भी अब सड़क कंपनियों की पॉल्यूशन से कहीं न कहीं बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, वहीं कुछ छुटभइये अधिकारियों के साथ मिलकर सड़क कंपनियां खुलेआम पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। डामर के प्लांटों को ऊपर लगाया गया है और उनके पॉल्यूशन के निस्तारण की कोई भी सीमा तय नहीं है। उनका धूल भरा गुब्बारा लगातार पॉल्यूशन को दूषित कर रहा है, पर्यावरण को खराब कर रहा है। कितना सुंदर पर्यावरण ब्यास वैली का है। इन दुर्गंधों से उस पर्यावरण को भी ग्रहण लग रहा है। मैं इस वक्त ब्यास वैली के सड़क मार्ग पर खड़ा हूँ, जहाँ पर डामर बिटकुल का कार्य किया जा रहा है और बेहिसाब मात्रा में पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। इसका कोई समाधान नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पॉल्यूशन किस तरह से तो नजदीक के गांव है, भारत के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये साइट जिसकी भी है, पॉल्यूशन कंट्रोल होना आवश्यक है और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देखना भी चाहिए कि जो बिटुमिन यहाँ पर बनाया जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है और किस आधार पर वो बनाया जा रहा है। उनके ड्रम भी यहाँ पर रखे गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ड्रम भी दिखाएंगे। देखिए किस तरह के बिटकुल के ड्रम है, इनमें डेट वगैरह है, एक्सपायरी डेट है, इनका भी जांच होनी नितांत आवश्यक है। Please do like, share and subscribe DCL News.